हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोन आचो मनक्का खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। आज एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक महिला है जो कि बहुत परेशान है। नाम नहीं बताऊंगा किसकी कुंडली है, बस डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आपको बता देता हूँ। 23 अगस्त 1984 का जन्म है। रात को 8:20 भुवनेश्वर का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हाँ, 23 अगस्त 1984 8:20 रात को भुवनेश्वर का। ठीक है, यही डेट ऑफ बर्थ है इनका। इनका कुछ प्रश्न भी है, उस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं कुंडली का विवरण बता देता हूँ इनका। एक बार तो इनको मिल चुका था कुंडली, लेकिन अब इनकी इच्छा हुई कि नहीं, मैं राजा मिश्रा के मुख से ही कुछ सुनना चाहता हूँ कि क्या कैसे है। और राजा मिश्रा यानी कि मुझे डेंगू हो गया था, जिसके कारण मैं बिस्तर पर में था, रेस्ट में ही था। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें वादा किया था कि ठीक है, आपको वीडियो मिलेगी ज़रूर, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो आज वो समय आ गया है। आज मुझे लगा कि आपको वीडियो देना चाहिए। आज आपके वीडियो पर मैं फिर से काम करना चाहिए। आपको शास्त्री जी वाला वीडियो देख करके संतुष्टि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूँ क्या कैसे है ज़िंदगी आपकी, कैसी बीतने वाली है। सबसे पहले तो आप इस साइड में अपना लग्न कुंडली बना हुआ देख रहे होंगे, स्क्रीन पर में लगा हुआ है। और आप कॉपी पेन ले लो। सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और जैसे जैसा मैं लिखवाता जाता हूँ आप लिखते चले जाओ। जब मुझे दोबारा वीडियो ये बनाना ही पड़ा तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आने वाले 40-50 साल तक का मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ गई होंगी। अब आप लिखो, जन्म से लेकर के 12-10-1996 तक, 96 तक गुरु की महादशा। जन्म से लेकर के 12-10-1996 तक गुरु की महादशा। उसके बाद 12-10-1996 से 12-10-2015 तक शनि की महादशा। 12-10-2015 से लेकर के 12-10-2032 तक बुध की महादशा। 12-10-2032 से लेकर के 12-10-2039 तक केतु की महादशा। 12-10-2039 से लेकर के 12-10-2059 तक शुक्र की महादशा। 12-10-2059 से लेकर के 12-10-2065 तक सूर्य की महादशा। इतना ही चलते हैं आगे, मुझे नहीं लगता कि जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। इतना तब तक इसके इसी समय तक पहुँचते पहुँचते हम लोग तब तक निपट चुके होंगे। तो बस यहीं तक चलते हैं। आप पेज दूसरा उलट दो और आगे जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो आप लिखो। अब आप लिखो 12-10-2015 से लेकर के 9 मार्च यानी कि 9-3-2018 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा। उसके बाद में लिखो 9 मार्च 2018 से लेकर के 6 मार्च 2019 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा। 6 मार्च 2019 से लेकर के 6 जनवरी 2022 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 6 जनवरी 2022 से लेकर के 12-11-2022 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। आगे लिखो 12-11-2022 से लेकर के 12 अप्रैल 2024 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। आगे आप लिखो 12 अप्रैल 2024 से 9 अप्रैल 2025 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 12 अप्रैल 2024 से लेकर के 9 अप्रैल 2025 तक लिख लिया आपने, मंगल की अंतरदशा। उसके बाद में लिखो 9 अप्रैल 2025 से लेकर के 28-10-2027 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा। और 28-10-2027 से लेकर के
3 फरवरी 2030 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, और 3 फरवरी 2030 से लेकर के 12/10/2032 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा। पेज पलट दो, दूसरे पेज में आप लिखो 12/10/2032 से लेकर के 9 मार्च 2033 तक केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 9 मार्च 2033 से लेकर के 9/5/2034 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 9/5/2034 से लेकर के 16/9/2034 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 9/5/2034 से 16/4/2035 तक केतु के महादशा में चंद्र की अंतर्दशा। 16/4/2035 से लेकर के 12/9/2035 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 12/9/2035 से लेकर के 1/10/2036 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 1/10/2036 से लेकर के 6/9/2037 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 6/9/2037 से लेकर के 16/10/2038 तक केतु के महादशा में शनि की अंतर्दशा, और 16/10/2038 से लेकर के 12/10/2039 तक केतु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। अब इससे ज़्यादा आगे हम लोग नहीं जाएंगे, उससे आगे बता ही दिया कि शुक्र की महादशा रहेगी, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की आगे। तो अब वहाँ आगे अब अंदर डिटेल में बस इतना ही मैं आपको अभी बताऊंगा। आगे आपको मैं अब कुंडली का फलादेश करूंगा। जिस ग्रह के बारे में जो फलादेश करूंगा आपको मैंने वो लिखा दिया है अभी अभी, और उस ग्रह की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। क्या क्या कैसे कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कैसे कैसे बुरा रिजल्ट मिलेगा, इन सभी विषय पर मैं चर्चा करते हुए, और आपका जो प्रश्न है कुंडली में व्हाट्सएप पर में, उसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा। आपके कुंडली जो है सो मीन लग्न की है और मिथुन राशि है आपकी। आपके कुंडली के मालिक बृहस्पति देवता है, जो बृहस्पति देवता अपने ही घर में धनु राशि में बैठ करके राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, उसका भी फल मिलेगा। क्या क्या होगा, मैं चर्चा सूर्य से आरंभ करता हूँ। सूर्य इस कुंडली में अपने ही राशि में छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है। क्या क्या देंगे रिजल्ट वो आप सुन लो। उसमें मैंने जब जब सूर्य की महादशा अंतरदशा लिखाई है तब तब आप समझ लो कि यही रिजल्ट लागू होगा, एकदम सेम फोटोकॉपी हो जाएगा यही। सूर्य का जब जब समय आएगा दुश्मन आपको बहुत परेशान करेगा, आप बड़े चिंता में रहोगे, रोग आपको परेशान करेगा, आप कर्ज में भी जा सकते हो, केस मुकदमा का भी चक्कर आपको लग सकता है, पेट से संबंधित परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, आपके माथे पर में कलंक भी जो है सूर्य के समय में लगाया जा सकता है, आप शोक और दुख में भी आपका समय बीतेगा। सूर्य की दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से जहां पर में आप 11 लिखा हुआ देख रहे हो वहां पर में दृष्टि पड़ रही है, उसको कहते हैं द्वादश भाव। तो जिसके कारण से विदेश में जो लोग रहते हैं इस समय में उनको लाभ मिलेगा, लेकिन आप तो हिंदुस्तान में हो तो आपके लिए लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि खर्चा ज़्यादा होगा, बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा, धन हानि का योग बन जाएगा, घर से अपना घर छोड़ करके दूर जाना पड़ सकता है, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी आने की संभावना रहेगी। यानी कि सूर्य का समय हर मामले में खराब है। ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न के कुंडली में चंद्रमा का फलादेश करूंगा। तो चंद्रमा इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो यानी कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहां पर मैं आप देख रहे हो साइड में 3 लिखा हुआ है, वो चौथा घर है, उसी में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा की जब जब महादशा आएगी सुख में वृद्धि होगी,
माता से सुख का लाभ मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, जमीन खरीदने का मौका मिलेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी खरीदने का योग बनेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड धन जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी वो पैसा मिलने का योग बन जाएगा। छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रहेगी तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी दब जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि आपके 10वें भाव पर में पड़ेगी, ठीक उसके सामने सप्तम दृष्टि, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में पिता से भी लाभ का योग बन जाएगा, सरकार से भी लाभ का योग बन जाएगा, काम धंधा भी आपका ठीक चलेगा, पद प्राप्ति का भी योग बनेगा, प्रभुता यानी कि पावर मिलने का भी योग बन जाएगा, अधिकार प्राप्ति का योग बन जाएगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट से भी फायदा आपको मिलने का योग बन जाएगा आपके लिए। चंद्रमा का माता के घर में बैठने का मतलब ही यही है 4th हाउस में कि आपके संतान को आपके माँ के घर में डाल दिया गया, यानी कि आपके बच्चों का आपकी माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, ये इसका फल हुआ। अच्छा, चंद्रमा के कारण जो है आप इस कुंडली में, आपके कुंडली में दोष हो गया, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति चंद्रमा पैदा कर देगा, वैवाहिक जीवन को ये सुखद नहीं रहने देगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल इस कुंडली में 2 भाव का और 9वें भाव का मालिक है और मीन लग्न के कुंडली में आपको मैं बता दूं कि मंगल एक योग कारक और अच्छा ग्रह होता है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, अपने ही घर में रोचक नामक योग, राजयोग बना रहा है कुंडली में, लेकिन केतु भी है साथ में, तो जिसके कारण से अंगारक नामक दोष भी बन रहा है, 2 योग यहाँ पे बन गए। मंगल का जो राजयोग का फल होना चाहिए वो केतु आपको लेने नहीं देगा, क्योंकि मंगल 9 डिग्री पर में है, केतु 8 डिग्री पर में है, दोनों बराबर ही है, दोनों जो है सो एक ही पोजीशन में है, एक ही लेवल में है, तो जिसके कारण से मंगल का जो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसमें केतु कमी करेगा और उतना ज़्यादा फल आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर मैं मंगल और केतु की युति 9वें भाव में बन गई। 9वां भाव, जैसा कि अगर आप मेरा वीडियो देखते होगे तो आपको मैंने 1000 बार बता चुका हूँ कि 9वां भाव ससुराल का घर होता है और ससुराल में मंगल और केतु की युति का मतलब हो गया कि अंगारक नामक दोष का बन जाना, यानी कि ससुराल से टेंशन तनाव की स्थिति, लड़ाई झगड़ा, केस फौजदारी की स्थिति उत्पन्न हो जाना, केस मुकदमा की स्थिति, कोर्ट कचहरी का स्थिति उत्पन्न हो जाना और ससुराल से संबंध ना बढ़िया रहना, ये अंगारक नामक दोष का फल हो गया आपके लिए। आइए अब मंगल का फल आपको मैं बताता हूँ। मंगल इस भाव में रोचक नामक राजयोग बना रहा है, तो जिसके कारण से मंगल का जब समय आएगा तो भाग्य का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का काम कर पाओगे, तीर्थ यात्रा कर पाओगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं लेने देगा, केतु है साथ में। इसीलिए आपको बता दूं कि देवर ननद से भी टेंशन तनाव की स्थिति और ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपके स्वप्न को भी ये खंडित कर देगा, शिक्षा का भी लाभ नहीं लेने देगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी आपको ये प्राप्त नहीं होने देगा, क्योंकि केतु दूषित कर चुका उसको। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 12 भाव पर में, तो जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बन जाएगा, शैया सुख बिस्तर के सुख में कमी आ जाएगी, घर से दूर जाना पड़ सकता है, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो जाएगा मंगल के समय में, अपने अर्जन परिजन में, अड़ोसी पड़ोसी में, किसी न किसी रिलेटिव में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। मंगल की दृष्टि 3 भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से राहु बैठा हुआ है, वहाँ पर में अंगारक दोष बन रहा है, एक समस्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, थोड़ा मोड़ा मिल जाए वो अलग है। पराक्रमी जरूर आप बने रहोगे, अंगारक नामक दोष वाला व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है, बड़ा स्वाभिमानी होता है, बड़ा क्रोधी किस्म का हो जाता है, तो वो आप जरूर बने रहोगे। पैसेंस लेवल भी आपको ये कम कर देगा, केतु है साथ में, इसीलिए पैसेंस भी आपको जवाब देगा, लेकिन मंगल राजयोग भी बना रहा है, तो आपका दोनों बड़ा मिक्स रिजल्ट आपका रहेगा, यानी कि केतु चाहेगा कि इसके धैर्य को तोड़ दूं और मंगल चाहेगा इसके धैर्य को बना करके रखो, इसको धैर्यवान बना करके रखो।
माता के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन रोचक नामक राजयोग भी बन रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित अगर कोई परेशानी आती है तो उसको मंगल देख लेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान प्राप्ति का योग, जमीन प्राप्ति का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी लेने का योग, अनएक्सपेक्टेड धन का योग भी मंगल बना देगा। लेकिन ये कतई नहीं भूलना है कि केतु उसके साथ में है। इन सब में जहाँ पर में 10 रुपये का प्राप्ति होना चाहिए, वहाँ 2 रुपये का प्राप्ति करवाएगा। ये कम कर देगा, प्रभाव ही कम कर देगा ये। मंगल के बाद आपको मैं बताता हूँ बुध इस कुंडली में आपका जिंदगी थोड़ा सा संघर्ष से भरा हुआ है मैडम। कुंडली का जैसे जैसे फलादेश करता जा रहा हूँ, संघर्ष आपका सामने निकल करके आते जा रहा है। तो आपको मैं अब बुध का फलादेश करने जा रहा हूँ। बुध का फलादेश मतलब बुध आपके कुंडली में छठे भाव में बकरी और अस्त दोनों अवस्था में 16 डिग्री पे बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि चौथे भाव का मालिक बुध है और सप्तम भाव का मालिक भी आपके कुंडली में बुध है। तो चौथे भाव और सप्तम भाव यानी कि माता को और पति को उठा करके छठे घर में डाल दिया, केस फौदारी के घर में। यानी कि माता के लिए भी खराब हो गया और पति के लिए भी ये खराब हो गया। आपका और आपके पति के बीच में भयंकर टेंशन, तनाव की स्थिति बुध के समय में पैदा होने का योग बन गया। अब देख लो इसका क्या क्या फल होगा। सो बड़ा विपरीत स्थिति है कुंडली की आपकी। तो बुध की जब बुध के लिए सबसे पहले पन्ना धारण करना आपके लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बुध छठे भाव में तो है, वो उसके कारण तो नहीं कर सकते, लेकिन अस्त का पराभव इसलिए करना आवश्यक हो गया। बुध की जब महादशा अंतरदशा आपके ज़िंदगी में आएगी, बुध का जब समय आएगा तो माँ बीमार पड़ जाएगी, माता को हेल्थ वाइज परेशानी आ जाएगा, माता को दुश्मन बड़ा परेशान करेगा। और बुध की जब महादशा अंतरदशा आएगी, पति से टेंशन तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। पति को छठे भाव में यानी कि रोग, ऋण, कर्ज, केस, मुकदमा के घर में डाल दिया। यानी कि पति के साथ टेंशन तनाव, पति के साथ दुश्मनी, पति के साथ परेशानी का योग बन जाएगा बुध के समय में। और आपको मैं बता दूं, बड़ा परेशान रहोगे आप। चलिए मैं बता देता हूँ, मेरा तो काम है बताना, नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा। क्या कहूँ मैं आपको। बुध के समय में जो है सो आपको दुश्मन बहुत परेशान करेंगे। जब बुध की महादशा अंतरदशा आएगी, चिंता बहुत रहेगा, रोग परेशान करेगा, कर्ज भी होने का योग बन जाएगा, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी का योग बन जाएगा, कलंक लगने का योग बन जाएगा, शोक और दुख की प्राप्ति का योग बन जाएगा। बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा फालतू का बहुत होगा, धनहानि का योग बन जाएगा, सैया सुख में कमी का योग बन जाएगा, घर से दूर रहने का योग बन जाएगा, अस्पताल के खर्चा का योग बन जाएगा, आंख संबंधित परेशानी का भी आपको बुध के समय में योग बन जाएगा। बुध का समय बड़ा विपरीत रहने वाला है। पन्ना अगर धारण कर लोगे बुध के समय में, बुध के मंत्र का नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप और पन्ना धारण करने में अगर शक्ति है, सक्षम है तो धारण कर लोगे तो परेशानी 50% कम हो जाएगी। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में हंस नामक राजयोग बना रहे हैं 10वें भाव में, जो कि बहुत बढ़िया है। बृहस्पति की जब महादशा अंतरदशा आएगी, शुक्र के साथ नहीं, मारक ग्रह के साथ नहीं, जब अपना स्वतंत्र उसका आएगा, तो राहु के साथ नहीं, बृहस्पति की जब महादशा अंतरदशा आपके जिंदगी में आएगी, आपको बड़ा सुखद परिणाम गुरु देगा। लेकिन देखिए इस संयोग की बात कि जब आपका जन्म हुआ उसी समय में बृहस्पति की महादशा अंतरदशा समाप्त हो गई। अब आगे महादशा समाप्त हो गई, आगे जब भी अंतरदशा बृहस्पति का मिलेगा आपको बढ़िया रिजल्ट भुगतने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आप देख लो, सुन लो। हंस नामक राजयोग आपके कुंडली में बन रहा है, तो बृहस्पति के समय में पिता से प्रबल लाभ का योग बन जाएगा, गवर्नमेंट से फायदा का योग बन जाएगा। अगर आप बढ़िया प्रिपरेशन वगैरह करती तो आपको सरकारी नौकरी का भी योग था।
काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा बृहस्पति के समय में। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, प्रभुता की पावर मिल जाएगा बृहस्पति के समय में, अधिकार की प्राप्ति होगी और गवर्नमेंट से लाभ का योग बन जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति जमा का योग बन जाएगा, अपार संपत्ति प्राप्ति का अचानक से योग बन जाएगा। परिवार से लाभ होगा, वाणी में से सरस्वती बसेगी, वाणी से विद्या की धारा बहेगी, सच बात बोलोगे, खाना पीना बढ़िया मिलेगा और बृहस्पति के समय में पड़ोसी से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर में तो सुख में वृद्धि का योग बृहस्पति के समय में, माता से लाभ का योग, मकान प्राप्ति का योग, जमीन खरीदने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी खरीदने का योग, अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। छाती हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव पर में तो छठे भाव पर में नौवीं दृष्टि कारण दुश्मन का नाश होगा, चिंता खत्म होगी, रोग का नाश होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा का रिजल्ट अपने फेवर में आएगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, आपके ऊपर में किसी प्रकार का अगर कोई कलंक लग चुका है तो वो सब धुल जाएगा और शोक और दुख का भी बृहस्पति के समय में नाश हो जाएगा। बृहस्पति के समय में अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का पुखराज धारण कर लोगे तो 4 चांद लग जाएगा। अगर नहीं भी धारण करोगे फिर भी फल की प्राप्ति होगी, लेकिन पुखराज बढ़िया क्वालिटी का धारण करने से उसमें 4 चांद लग जाए, कई गुना फल आप प्राप्त कर सकते हो। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र आपके कुंडली में छठे भाव में बैठ करके एक प्रबल मारक ग्रह बन गया। शुक्र इस कुंडली में 25 डिग्री पर में बैठा हुआ है। छठे भाव में शुक्र के बैठने का मतलब है कि अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसको उठा करके संकट के घर में और बीमारी के घर में डाल दिया, केस मुकदमा घर में। शुक्र का रिजल्ट क्या कैसे मिलेगा आप देख लो। शुक्र का जब जब समय आएगा जिंदगी में, जब जब शुक्र की महादशा अंतरदशा आपको प्राप्त होगी, दुश्मन बहुत परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, बीमारी परेशान करेगा, कर्ज में चले जाओगे, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित। अब 3-3 4-4 ग्रह के कारण आपके कुंडली में केस मुकदमा का योग बन रहा है। कौन बचाएगा आपको केस मुकदमा से? केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी का योग बन जाएगा, कलंक लगने का योग बन जाएगा, शोक और दुख प्राप्ति का योग बन जाएगा। शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, विदेश यानी कि घर से दूर जाने का योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा, फालतू का भाग दौड़ मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा। माता के लिए ये बहुत ज़्यादा विपरीत समय रहेगा और सब काम में रुकावट का भी योग बना देगा। शुक्र बड़ा विपरीत समय रहेगा शुक्र का भी आपके लिए जिंदगी में। शनि जबकि तुला राशि में उच्च का हो जाता है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है 17 डिग्री पर में, लेकिन ये विदेश के लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर आप विदेश चले जाओगे तो, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए ज़िंदगी का बहुत बुरा समय ये साबित होगा। क्या क्या आप सुन लो। शनि के समय में क्या क्या होगा कि हर काम में बाधा, हर काम में रुकावट, एक्सीडेंट, चोट लगने का योग, दुर्घटना का योग, बड़ी छोटी मोटी यात्रा का योग, काम बनते बनते बिगड़ जाने का योग और बीमारी के शिकार होने का भी योग। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, पिता का काम धंधा ना चलने का योग, गवर्नमेंट से टेंशन तनाव का योग, आपके खुद के काम धंधा ना चलने का योग, पद प्रभुता अधिकार में कमी का योग, प्रतिष्ठा में कमी का योग, राजयोग के भी फलित होने में परेशानी का योग बना देगा शनि। शनि की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति प्राप्ति में परेशानी का योग, कुटुंब से यानी कि पारिवारिक जीवन में भी टेंशन तनाव का योग, किसी के मृत्यु का भी योग बन जाएगा रिलेटिव में, और वाणी में दोष का योग, दान पुण्य ज़्यादा करने का योग, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव का योग बना देगा शनि। शनि का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। 8, 9, 10 शनि की जो है दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर में तो संतान को लेकर के परेशानी का योग, संतान को भी टेंशन तनाव होगा, संतान को भी समय अच्छा नहीं रहेगा, विद्या बुद्धि में परेशानी का योग, यश में कमी का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी का योग, धर्म और मंगल कार्य करने में बाधा, ननिहाल पक्ष से भी ज़्यादा फायदा ना होना, हृदय छाती के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग बना देगा शनि। शनि का रिजल्ट आपके लिए कुंडली में बढ़िया नहीं है मैम साहिबा। शनि के बाद राहु की चर्चा करते हैं।
राहु इस कुंडली में दूसरे वृषभ राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कि उच्च का है। राहु वृषभ राशि में और मिथुन राशि में उच्च का होता है, तो जिसके कारण से राहु आपको कुछ बढ़िया रिजल्ट देगा। राहु के समय में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। राहु के कारण आपका पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन गुप्त शत्रु राहु के समय में भी परेशान करेगा। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा ये। राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर में 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जिसके कारण से जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन, तनाव और दूरी का योग बना देगा। राहु काम वासना की अधिकता कर देगा, दैनिक व्यवसाय में परेशानी डाल देगा और दुश्मन से बड़ा परेशान करवाएगा, पार्टनरशिप में परेशानी डाल देगा। राहु की सप्तम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में ससुराल पक्ष से कुछ लाभ का भी योग बनाएगा और कुछ टेंशन का भी योग बनाएगा। धर्म कर्म का भी काम करोगे और भाग्य का भी राहु के समय में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, यश में वृद्धि होगी और ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव का योग, संन्यास लेने का विचार भी मन में जागृत करवा सकता है राहु। और आपको बता दूं बुरे स्वप्न भी आ सकते हैं, शिक्षा का भी लाभ नहीं मिल पाएगा और गुरु और आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि देवता इन सब का आशीर्वाद प्राप्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहु की नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो लाभ कुछ हो जाएगा, कुछ फायदा मिल जाएगा, कुछ उपलब्धि प्राप्ति करवा देगा, कुछ छोटी मोटी इच्छा की भी पूर्ति जो है राहु करवा देगा। केतु इस कुंडली में बड़ा खराब हो गया। केतु इस कुंडली में अंगारक नामक दोष बना करके नवम भाव में बैठा हुआ है, तो केतु के समय में खास करके ससुराल से प्रबल टेंशन तनाव का योग बन जाएगा और ये ससुराल से टेंशन तनाव का योग केतु बना करके रहेगा। आज बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, वो बनाएगा जरूर। तो ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनाएगा, भाग्य में बाधा का योग बनाएगा, धर्म कर्म में परेशानी, यश में कमी, देवर ननद से टेंशन तनाव, ससुराल से टेंशन तनाव, संन्यास लेने का मन, खराब सपना आना, शिक्षा में भी परेशानी, गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी ना मिलना। 1 2 3 4 केतु की दृष्टि आपके मस्तक पर में, मेंटली तौर पर में केतु आपको डिस्टर्ब कर देगा, स्वभाव को बदल देगा, बड़ा रूखा स्वभाव बना देगा केतु अपने समय में। और केतु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा केतु के समय में, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। केतु की जो है नौवीं दृष्टि 8 9 पंचम भाव पर में, संतान के लिए भी ये भी परेशानी का योग बना देगा। ये भी बड़ा विपरीत स्थिति रहेगा, आपके भी टेंशन तनाव का रहेगा समय, बड़ा अच्छा समय नहीं रहेगा केतु का। आपका प्रश्न देखता हूँ, कोई व्हाट्सएप पर में आपका कुछ प्रश्न भी है क्या? गुरुजी फ्रॉम उड़ीसा। गुरुजी मेरा मैरिज में थोड़ा झगड़ा हुआ है, कोर्ट केस भी चल रहा है। और कोर्ट केस चल रहा है ना देखो अभी अभी मैंने फलादेश किया है, कोर्ट केस चल रहा है और कब तक खत्म होगा, मेरा डाइवोर्स होगा या नहीं, मेरे जीवन में आगे क्या होगा और सब जानना है। कोर्ट केस चल रहा है, आपके ज़िंदगी में परेशानी का समय चल रहा है मेम साहिबा। आपके अभी कुंडली में जो समय चल रहा है वो देख लो, ये तो आपका तो गलत समय में देख लो, ये बुध का समय चल रहा है और ये कोर्ट केस का समय चल रहा है। आपके लिए ये बड़ा विपरीत, अभी आपका कोर्ट केस खत्म होने का उम्मीद बहुत कम है। आपका कोर्ट केस अगर ख़त्म भी होगा तो वो 2022 के बाद ही कुछ उम्मीद है, अभी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अभी वो कोर्ट केस चलता रहेगा। अभी आपको दैनिक रूप से रोज चाहिए कि ओम नहीं, नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला आप रोज जाप करो दैनिक रूप से। और दूसरा नमो सुंग शुक्राय नमः, नमो सुंग शुक्राय नमः मंत्र का भी 10 माला रोज जाप करो। दोनों मंत्र का रुद्राक्ष के माला पर में 1000 बार यानी कि 10-10 माला रोज जाप करो। 1 घंटे का समय लगेगा, 1 सवा घंटे का, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। बुद्ध के लिए पन्ना अगर संभव हो तो जल्दी से जल्दी धारण करो। अगर धारण करना आप चाहोगे तो अपना एड्रेस सेंड कर लोगे, आपके लिए वो रेडी करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्ध करके आपके एड्रेस पर में भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? गूगल, मेरा डाइवोर्स होगा कि नहीं, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, और जो उधार भी ले हो ना, कर्ज में कर्ज का योग बन रहा है, और जो उधार ली हूँ वो वापस कर पाऊंगी कि नहीं, और जो दिक्कत वाला समय चल रहा है वो खत्म होगा कि नहीं। अभी आपका समय बहुत ज़्यादा विपरीत चल रहा है। सभी ग्रह का फलादेश मैंने आपको बता दिया, मंत्र भी आपको बता दिया हूँ। मंत्र का जाप करो दैनिक रूप से, नहीं तो आप बड़े परेशानी में रहोगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मेरे बेटे उसके पापा का सुख भोग पाएगा या नहीं।
पिता से संतान को परेशानी है, अंगारक नामक दोष संतान के ऊपर ही दृष्टि डाल रहा है, तो माता से भी परेशानी है, पिता से क्या माता का भी उसको परेशानी भोगना पड़ेगा। आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो संतान को कुछ परेशानी है, पिता का सुख उसको बहुत कम मिलेगा, नहीं के बराबर, इसलिए सावधान। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपकी इच्छा थी कि मेरे ही मुख से आपको सुनना है। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, सबसे जरूरी बात कि नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का रोज 10 माला जाप होना चाहिए, और जब तक शुक्र है 22 के नवंबर तक तो नमो सुंग शुक्राय नमः मंत्र का भी 10 माला रोज जाप होना चाहिए। जल्दी से जल्दी एड्रेस भेज करके पन्ना रत्न आप मंगा लो, पूजा वगैरह सिद्धि करके। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।